न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मेरे साथ है इदरीस फलाई। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ बड़ी 10 हेडलाइंस भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताएंगे कि पुंछ में एलओसी के साथ पाक भारत फ्लैग मीटिंग का इनेकाद हुआ है। इस सिलसिले में क्या कुछ वहां पे हुआ है, आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर, जहां पर यासीन मलिक मामले ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। क्या कुछ फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि बजट से पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, आज मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से मस्जिद में जुमा के दौरान खिताब किया गया। किन बातों का इजहार किया है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी ने आज शुमाली कश्मीर बारामूला का दौरा किया है। इस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। और अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है उस हवाले से बताएंगे। अगली खबर जो है, 18 साल से फरार दहशतगर्द यासी में गिरफ्तार किया है। इस हवाले से क्या कुछ मामला रहा है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले आज की 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी का बारामूला दौरा, मुश्तरका सिक्योरिटी तैयारियों का लिया जायजा। सरहदी कशीदगी के दौरान हिंद पाक अफवाज की पुंछ में फ्लैग मीटिंग का इनेकाद। बनर बारामूला में शबाना आतिशजिदगी, 35 साला नौजवान झुलस कर जाँ बहक। श्रीनगर में चोरी का मामला हल, मुलजिम गिरफ्तार, मसरूका माल बरामद, पुलिस की जानिब से बयान। पच्चीस से 28 फरवरी तक कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशेनगोई, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। बिहार के सहसरा में इम्तिहान के दौरान नकल से रोकने पर तलबा में फायरिंग, 16 साल तालिब इल्म हुए हलाक। कर्नाटक में अब बसों में मर्दों के लिए सीटें होंगी रिजर्व, रियासती हुकूमत का फैसला। इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों से मुतालिक किए गए वादे होंगे पूरे, चंद्रबाबा नायडू की यकीन दहानी। सुंबल में पत्थरबाजी के इल्जाम में कैद खातून की दरख्वास्त जमानत मंजूर, दीगर 79 अब भी सलाखों के पीछे। सदर ट्रंप का बड़ा दावा, टैरिफ की धमकी के बाद ब्रिक्स टूट गया, अब उसका वजूद बाकी नहीं। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाक भारत फौज के आला अफसरान की फ्लैग मीटिंग आज मुनक्किद हुई है। पुंछ के सरहदी इलाके की बात करेंगे, वहां पर चनाकादा में ये मीटिंग का इनेकाद किया गया। सरहदी कशीदगी में इजाफे और हालिया झड़पों के बाद ये मीटिंग मुनाकिद हुई है। कशीदगी कम करने के मुमकिन तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया है। सरहदी कशीदगी में इजाफे और हालिया झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान की अफवाज आज एक फ्लैग मीटिंग जो है मुनक्किद बीच हुई। पुंछ में ये मीटिंग मुनक्किद हुई। मुलाकात लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो वहां पर देखने को मिली, जिसमें दोनों मुमालिक के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सरकारी जराये के मुताबिक ये इजलास हालिया फायरिंग, स्नाइपिंग और आईईडी धमाकों के तनाजुर में तय पाया है, जो राजौरी, पुंछ और जम्मू अजला में पेश आए हैं। जराये का कहना है कि दोनों अफवाज के सीनियर अफसरान ने कशीदगी कम करने के मुमकिन तरीकों पर तबादले ख्याल किया है। तो एक बड़ी खबर पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अफवाज के दरमियान एक मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग, जहां पर हालिया दहशतगर्द हमलों के हवाले से, पुरअमन मुज़ाकरात के हवाले से ये मीटिंग तय पाई है। तो
तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है यासीन मलिक के हवाले से। यासीन मलिक तिहाड़ जेल से ऑनलाइन हाजिरी देंगे। एक बड़ी खबर यासीन मलिक के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला है वो लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल 7 मार्च को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में होगी पेशी। यासीन मलिक वतन की सालमियत के लिए खतरा है, सीबीआई की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है और उसके बाद अब यासीन मलिक ऑनलाइन तरीके से तिहाड़ जेल से ही हाई कोर्ट के अंदर हाजिरी देंगे। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई की दरख्वास्त पर जेल में कैद JKFL के रहनुमा यासीन मलिक के मुकदमे की समाअत जम्मू के बजाय दिल्ली के तिहाड़ जेल की अदालत मुंतकिल करने के मामले में समाअत मुलतवी कर दी गई है। ये समाअत जो पहले से दिन होनी थी अब 7 मार्च को होने जा रही है। जो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है यासीन मलिक के हवाले से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शामिल होने की हिदायत दी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर तिहाड़ जेल में मुकदमे की कार्रवाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल है, लेकिन वो यासीन मलिक का मौक़िफ़ भी सुनना चाहते हैं। यासीन मलिक इस वक्त जम्मू कश्मीर के DAT के अदालत में 1990 में भारतीय फिजाई के 4 एहलकारों के कत्ल और साथ ही साथ साबिक वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर रूबिया सईद के अगवा के इल्ज़ाम के मुकदमा का सामना कर रहे हैं। यासीन मलिक को मई 2030 में दहशतगर्दी की माली इमदाद केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NI ने अदालत ने जो सजा है वो सुनाई थी। जी और आपको बता देंगे और तब से वो तिहाड़ जेल में कैद हैं। TADA कोर्ट ने यासीन मलिक को समाअत में जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया था। ताहम CBI ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए कहा कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर जाना इलाके में हालात को खराब कर सकते हैं और इससे खास तौर पर गवाहों की सिक्योरिटी के हवाले से खतरा पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का समाअत मुलतवी करने और यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होने की इजाजत देना सिक्योरिटी खदशात और मुनसिफाना मुकदमे की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक इकदाम समझा जा रहा है। तो एक बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब यासीन मलिक के हवाले से देखने को मिल रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जबकि सारे सबूत यासीन मलिक के खिलाफ है, लेकिन तब भी यासीन को बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से ही यासीन मलिक ऑनलाइन या वीडियो के जरिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर हाजिरी देंगे और अपनी बातें और अपने मसाइल रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर बजट की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और उसी बीच बजट से पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जाता है। माली साल के बजट से हर एक की उम्मीद पूरी नहीं होगी, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा बयान वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि एक ही साल के अंदर पूरे मामलात या पूरी उम्मीदों पर नहीं उतरा जा सकता है। 5 साल के वक्फे के अंदर हर एक की उम्मीद पर पूरा उतरा जा सकता है। इस पर हिज़्ब इख्तलाफ ने उमर की नाउम्मीदी पर कई सवालात भी खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि बजट सेशन अवाम के मुतालबात और तशवीशात को हल करने के लिए एक मजबूत बुनियाद रखेगा। उन्होंने कहा कि तमाम मुतालबात एक ही बार में पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अवाम ने मसाइल हल करने के लिए 5 साल का वक्त दिया है। आर्मी की तरफ से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला में फ्लैग मीटिंग के हवाले से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज ने तनाव को कम करने के लिए फ्लैग मीटिंग का फैसला किया है तो ये एक अच्छा कदम होगा। पता है ना लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं जानता हूं लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे। लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद होता है। तो आपको पता है ना लोगों
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने बारामूला का दौरा किया। पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस की ऑपरेशन सलाहियतों का जायजा। जी बिल्कुल, जिला पुलिस लाइन बारामूला में आला सतही एक इजलास की सदारत भी की है। मीटिंग में पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान मौजूद रहे और वीके बिरदी ने आज बारामूला का ये दौरा किया है, जहां पर आज उन्होंने सीनियर पुलिस अफसरान और सीआरपीएफ के अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग भी ली है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी कश्मीर जोन वीके बिरदी ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की मुश्तरका सिक्योरिटी तैयारियां और ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लेने के लिए शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान जिला पुलिस लाइन बारामूला में एक आला सतही मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें बेहतर कोऑर्डिनेशन, वसाइल के मुश्तरका इस्तेमाल और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज की। जी और इस मीटिंग में पुलिस और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान ने शिरकत की, जिन्होंने मुश्तरका तैनाती की हिकमत अमलियों, ऑपरेशनल तैयारियों और उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों पर गौर किया। मौसूफ आईजीपी ने अमन व अमान को बरकरार रखने में दोनों अफवाज की कोशिशों को सराहते हुए खित्ते के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत पर जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों का भी जायजा लिया है। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में उनके अहम किरदार को तस्लीम करते हुए उनकी आला सतह की तरबियत और पेशा वराना महारत पर इत्मीनान का इजहार किया है। और इस बातचीत में मौसम गर्मा के ऑपरेशन की हिकमत अमली, अहम हिफाजती हिकमत अमली और आइंदा सीजन के लिए हंगामी मंसूबे का खाका भी शामिल था। इस मौके पर बिरदी ने अपने खिताब में एहलकारों की लगन और पेशेवराना महारत की तारीफ की और उनके दरमियान मुसलसल ताउन की अहमियत को उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फाल इकदाम पर जोर दिया। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मीरवाइज उमर फारूक ने आज जामे मस्जिद में जुमा में जो है खिताब दिया, जहां पर हर जुमे मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से खिताब किया जाता है और आज भी उन्होंने खिताब किया। इस बीच उन्होंने कई बातों का इजहार किया, जहां पर समाज में फैली बुराइयों पर तशवीश का इजहार उन्होंने किया और कई अहम बातों का जिक्र भी उन्होंने आज किया। समाज में फैली बुराइयों के हवाले से उन्होंने इस बात पर भी वजाहत की कि हज और उम्रा की सादत से भी जिंदगी में सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। उन्होंने वालिदैन और खासकर उल्मा को जिम्मेदारी समझने पर काफी ज्यादा जोर दिया है। जी बिल्कुल, आज कश्मीर की मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर में जुम्मत अज़ीम तकरीब में जो एक खिताब है वो किया और इस बीच उन्होंने इन बातों का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने समाज में पनपने वाली कई किस्म की बुराइयों पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि समाज में उस वक्त बेहयाई, इस वक्त बेहयाई, फाहशात, मनशियात, शराब, झूठ, बेरहरवी और भी मजीद कई किस्म की बड़ी बुराइयों ने जन्म लिया है। उन्होंने वालिदैन और समाज में तासुर रखने वाले अफराद को बेदार करते हुए कहा कि एक बेहतर मुआशरे की तश्कील या तलाश के लिए अपनी अपनी जगह हर एक को काम करना होगा, किरदार साजी पर काम करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई सारे अफराद को हज व उम्रा की सादत नसीब होने के बावजूद उनकी जिंदगियों में ज्यादा कोई मस्बत तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए हर एक को अपने आप पर मुहासबा करने की हिदायत दी है। उन्होंने क्या कुछ मजीद कहा है, आपको सुनाते हैं। पश्चिमी वंद 30,000 गमत उम्र कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम खुद क्या बेहतर कि उम्र सआदत गई हासिल, मगर मसला यह कि हज करित उम्रा करित वापस पन्निस माशरस में अम दुह बराबर तमै चीज कर फायदे क्या आव इन सालिमामन।
अगर ने इस पानस अंदर तब्दीली आनो, अगर ने इस पानस अंदर चेंज आनो, अगर ने इस पनु समाज दान खतर कदम तुलो, वकफा बिल्लाहि शहीदा, सोन आखिरत आशी सठा दर्दनाक। अगर ने इस्लाह पहलू इस पानस अंदर पैद करो, इस दो को दो सठा पख यह माज समाज आज परेशान बच्चे हसा गई वरा जिम्मेदार कुछ जिम्मेदार मोल मोज इन वक्ति इन टाइम जल त्रमित बच करो कम बस कौम गो हुशार मोल मोज ग बिल्कुल मोन बच्चे ये मनशियात, ये शराब, ये आपूस, ये बेरहमी, कोर नची, ये मामलात आज वुचान शेष अम खतर सोचन कहें अम खतर सिर्फ नफा तो नुकसान बिजनेस टूरिज्म जमीन होटल गेस्ट हाउस बना किरदार साजी अमल तू यह क्या ज्यादा आज गोद बोजान कह हजस गह उम्र ग पजमे वंद 30,000 बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। रियासी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रियासी जिला में 18 साल से फरार साबिक अक्सरियत पसंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और कई जगहों पर छापे भी मारे गए, लेकिन इस शख्स का पता नहीं चला और 18 साल के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी आपको बताएंगे 2001 में हिजबुल मुजाहिदीन में ये शख्स शामिल हुआ था। 2006 के 2 दहशतगर्द हमलों में मुलविस होने का इस पर इल्जाम है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक साबिक अक्सरियत पसंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो जानकारी सामने आ रही है कि 18 साल के बाद पुलिस को जो ये बड़ी कामयाबी है वो मिली है। जहां पर जो जानकारी सामने आ रही है, इनका नाम अनवर अली चौहान बताया जा रहा है, वल्द हाजी निजामुद्दीन चौहान, और ये शख्स जो है रियासी का ही रहने वाला था और 2001 में हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। ताहम 2007 में उन्होंने सरेंडर भी किया। इसके अलावा तर्जुमान ने मजीद बताया कि वो रियासी पुलिस स्टेशन के इंतहाई मतलूब मुलजिम अक्सरियत पसंद केसेस में गिरफ्तारी से बच रहा था। इसके घर गुजर कोटियां क्यूंवर जम्मू और खीरपुरा अनंतनाग पर बार बार छापेमारी किए गए, मगर वो इन मकामात पर नहीं मिला। मुलजिम को जुमेरात के रोज गुजर कोटियां तलवरा के करीब जंगली इलाके से गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ये भी है कि चौहान पर 2 दहशतगर्द हमलों में मुलविस होने का इल्जाम था, जिनमें 5 जनवरी साल 2006 को फायरिंग का वाकया और 7 अप्रैल साल 2006 को रियासी में बरादरी पार ग्रेनेड हमला शामिल है, जिसमें एक पुलिस अफसर के वालिद कत्ल हुए और 4 अफराद जख्मी हुए। और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि इनके भाई मुमताज अली भी इस हमले में मुलविस थे और 2007 में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस को इस शख्स का कोई भी अता पता नहीं था। इसके घर पर भी छापे मारे गए और कई मुकामात पर भी छापे मारे गए, लेकिन ये शख्स जो है कहीं पर छुपा हुआ था और अब 18 साल के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिल्कुल एक बड़ी खबर रियासी से देखने को मिली है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 18 साल के बाद एक अस्करियत पसंद को उन्होंने जिंदा पकड़ लिया है। आगे बढ़ेंगे। वजीर सेहत और स्कीना इत्तू ने कुलगाम जिले में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमों के निफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया। वजीर ने अफसरान को अवामी मसाइल हल करने और तरक्याती मंसूबों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुंतखब नुमाइंदगान और अफसरान के दरमियान मजबूत ताउन जरूरी है। मीटिंग में जिला अफसरान ने शिरकत की और डिप्टी कमिश्नर ने जिला की तरक्याती सूरत हाल पर तफसील से ब्रीफिंग दी है। तो सबसे पहले जितने भी ऑफिसर्स की टीम यहाँ पे
है कुलगाम में। डीसी साहब यहाँ हेड कर रहे हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है कुलगाम में, और ज़्यादा कहीं मुश्किल नहीं नज़र आ रही है। हर सेक्टर में, चाहे वो आरएनबी सेक्टर हो, चाहे वो पीएचई सेक्टर हो, चाहे वो पीडीडी सेक्टर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, ऑफिसर्स हमारे काबिल हैं, काम कर रहे हैं। और पिछले बार ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें सारे जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जुट गए थे। उस वक्त भी बात हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है इमीडिएट जिनकी नीड है वो बनाए जाए। आज मैं यही रिव्यू ले रही थी कि क्या जो अंडर गोइंग जो प्रोसेस है, जो वर्क्स है, उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कोई मुश्किल है, जिस मुश्किल को हम ठीक कर सकते हैं उसका वाया मीडिया निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लैंड डिस्प्यूट है उसको कैसे ठीक किया जाए, मसला हल कैसे किया जाए, ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे लेके चलें और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो परेशानियां पीछे हुई थी, जो मुश्किलें थी, उन मुश्किलों को दूर किया जा सके। देखिए, हमारे पास तो ये कहते हैं कि अगर कहीं पे जन्नत है वो यही है, क्योंकि कश्मीर में बहुत खूबसूरत एरियाज हैं जो जहाँ का हम फायदा ले सकते हैं, जिनको हम दिखा सकते हैं कि ये एरियाज हैं। इसी तरह अहरबल जो है वहाँ इतना खूबसूरत वाटरफॉल है, शायद ही कहीं इतना खूबसूरत वाटरफॉल जो है देखने को मिले। तो चलिए, गुलिस्तान न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुजीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।